मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मीडिया को पैसे कहाँ से मिलते हैं, मतलब वो किस तरीके से पैसे अर्न करती हैं, है ना। ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। देखो, मतलब ये है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में मीडिया रोल प्ले करती है। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. देखो, डेमोक्रेसी में जैसे हमारा देश कैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो इस डेमोक्रेसी में जो मीडिया है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों तक न्यूज़ को पहुंचाने की, और जो भी हमारी दुनिया में या फिर कंट्री में, देश में जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, टेकिंग इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कसिंग करना, उनकी न्यूज़ हम तक पहुंचाती है ना। अगर हमारे देश में कुछ भी होता है तो उसकी न्यूज़ हम तक पहुंच जाती है, या वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है तो न्यूज़ के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हम तक वो न्यूज़ पहुंच जाती है। It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works. देखो, हम इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, हमें पता लग पाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। हम सीख पाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? मीडिया के थ्रू ही पता चलती हैं। अगर मीडिया नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कौन कौन से एक्शंस ले रही हैं, कौन कौन से न्यू लॉज वो बना रही हैं। वो तो अगर हमें किसी ने हमें बता दिए तो हमें पता चल जाएगी, खुद हमें नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, और इसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगर कोई लॉ सही नहीं है, कानून सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट अगर हमें कोई एक्शन लेना है तो वो भी हम इसी के थ्रू करते हैं। एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। और अगर हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं या कोई हमें लॉ सही नहीं लग रहा, एक्शन लेना चाहते हैं, तो हम एक्शन भी ले सकते हैं। किस पर बेसिस पर? इन्हीं न्यूज़ स्टोरीज़ के बेसिस पर हम एक्शन ले सकते हैं, है ना। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink his program, etc. देखो, कुछ और तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे हम कंसर्न मिनिस्टर्स को क्या लिख सकते हैं? लेटर लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट या फिर कोई प्रोग्राम हमें सही नहीं लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट से कि वो उस प्रोग्राम पर दोबारा सोचें और दोबारा उस पर काम करें। ठीक है, गिविंग द रोल दैट मीडिया प्लेस इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। अब देखो, मेन बात यह है कि मीडिया डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं तो मीडिया का काम भी ये है कि वो हम तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम तक आती है, वो कैसी हो? बिल्कुल बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दो आपको रिपोर्ट दी हैं जिनको आप ये पढ़कर पता कर सकते हैं कि आखिर मीनिंग समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड मीडिया क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये जैसे बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं जिनको बुक्स वगैरह पढ़नी अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए प्रिंट मीडिया है जिसमें बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे देखिए कितनी सारी प्रिंट, इनके थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी के बारे में हम जानते हैं इनके थ्रू ही। और ये कैसा मीडिया है? प्रिंट मीडिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? प्रिंटिंग हो रही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो ये आपको दो न्यूज़ हैं, दो तरीके हैं न्यूज़ के। देखो, हर एक चीज़ के दो फेसेस हैं। जैसे देखो यहाँ पर है कि एक फैक्ट्री है जो कैसी है? बहुत पॉल्यूटिंग है, मतलब बहुत प्रदूषण करती है वो। ठीक है, दो फेसेस होते हैं, तो आपको वो दोनों फेसेस शो नहीं कराए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है कि एक पॉल्यूटिंग फैक्ट्री है, एक क्या है? फैक्ट्री है, पॉल्यूटिंग फैक्ट्री, मतलब वो बहुत पॉल्यूशन करती है, पॉल्यूटिंग फैक्ट्री है, बहुत प्रदूषण करती है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री क्या हो जानी चाहिए? बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, और प्रदूषण होने की वजह से क्या है? इस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट एक्शन वगैरह लेते हैं कि इस फैक्ट्री को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो ये है आपकी न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट। और ये जो आपकी सेकेंड नंबर वाली है
वो है इंडिया डेली रिपोर्ट। आपको इसी न्यूज़ का एक दूसरा फेस दिखाया गया है कि जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फैक्ट्री बंद होने की वजह से क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे। अब उस फैक्ट्री की वजह से कितने लोगों का घर चलता होगा, है ना, उस फैक्ट्री की वजह से कितने लोगों का घर चलता होगा। तो उस फैक्ट्री की वजह से क्या होगा, कितने लोगों, अगर वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो जितने लोगों का उससे घर चलता होगा क्या होगा, वो भी सब बिगड़ जाएगा और सब लोग क्या हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसी एक न्यूज़ के दो फैक्टर दिखाए गए हैं कि एक तो ये है कि अगर हम इसको बंद करवा दें क्योंकि ये बहुत प्रदूषण कर रही है। दूसरी तरफ हम ये देखें कि अगर हम इसको बंद कर देंगे तो बंद करने से क्या होगा, जो इसके वर्कर्स हैं या जो लोग इस पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड either newspaper you would only know one side of the story। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एक स्टोरी का एक ही साइड पता चलती है, एक ही फेस आपको दिखाई देता है कि हाँ इसको हमें, या तो आपको एक ही साइड क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी। If you had read the news of India, you would most likely think of protesters as a nuisance। अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मतलब क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हैं कि बंद हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या है, शोर शराबा लगेगा आपको। दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली पोल्यूटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लीव्स यू विद अ बैड इम्प्रेशन अबाउट देम। तो आपके ऊपर देखो, आपको अगर एक ही साइड दिखाई जा रही है, जैसे आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, उसमें आपने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही, मतलब लोग कह रहे हैं फैक्ट्रीज़ बंद हो, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ के ओनर्स वगैरह हैं वो मना कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ बंद नहीं होगी। तो आपको ये दिखेगा कि ये लोग इतने सारे मतलब इस फैक्ट्री की वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो आपके ऊपर उनका एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो बेकार लोग हैं, या हमारे देश को क्या कर रहे हैं, हमारे देश को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे देश की हवा को ख़राब कर रहे हैं। बट ऑन द अदर एंड, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, इफ़ यू हैड रेड द स्टोरी इन द इंडिया डेली, और आप इंडिया डेली में स्टोरी पढ़ते हैं, कहाँ पर, इंडिया डेली में आप स्टोरी पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनका घर इस फैक्ट्री की वजह से चलता है, और जब ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फैक्ट्री बंद होने की वजह से क्या होगा, उनके घर कैसे चलेंगे, वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, है ना। तो उनका ये चीज़ भी सही है ना। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। तो इनमें से कोई सी भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। तो ये एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। तो बैलेंस रिपोर्ट होती क्या है, अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कसेस ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ व्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। देखो, बैलेंस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर स्टोरी हम दे रहे हैं, उसके सारे पॉइंट्स को दिखाया जाए, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए कि इससे नुकसान भी क्या होंगे और इससे फ़ायदे भी क्या हैं। सारे पॉइंट्स को क्या किया जाए, दिखाया जाए, और ये रीडर्स पे छोड़ दिया जाए। रीडर्स मतलब जो उसको पढ़ रहे हैं, उन पर छोड़ दिया जाए कि वो अपना माइंड किस तरीके से बनाए, क्या वो अपने माइंड में रखें। हम अपने आप भी उनको बनाकर ना दें, हमारे पास जो कंटेंट है पूरा उन्हें दे दें, फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो उस पर किस तरीके से अपना माइंड बनाते हैं। ठीक है, हम पहले से ही उनको बना के दे रहे हैं, तो वो तो फिर वही सोचेंगे ना जो उन्हें केवल दिखाया जा रहा है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस रिपोर्ट का मतलब यही है कि आप एक ऐसी रिपोर्ट दें जिसमें सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं, बैड भी गुड भी, सारे पॉइंट्स दिखाए जाएं, और फिर ये रीडर्स पे छोड़ दिया जाए कि वो अपना माइंड इस न्यूज़ पर किस तरीके से बनाए। ठीक है। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। देखो क्या है, एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। देखो, बैलेंस रिपोर्ट तभी लिखेंगे, ये किस पर डिपेंड करती है, हमारी मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमारी मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब
बैलेंस्ड रिपोर्ट कब लिखेगी मीडिया? तभी तो लिखेगी ना जब मीडिया क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं होगा। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इसके बैड पॉइंट्स ही दिखाओ, या उससे ये नहीं कहा जाए कि तुम इसके गुड पॉइंट्स दिखाओ, तभी तो वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट बना पाएंगी, है ना। लेकिन उनको पहले से ही क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आपको उसके गुड पॉइंट्स ही दिखाने हैं, या किसी की बदनामी करनी है, किसी को बिल्कुल बर्बाद करना है, तो लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ बैड न्यूज़ छपवाते हैं। इस तरीके की होती है ना, क्योंकि हमारी मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारी मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि हमारी इंडिया को कोई भी, हमारी जो मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या है, हमारी जो मीडिया है उसको कोई भी कंट्रोल ना करे, उसको कोई भी कंट्रोल ना करे, वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम को करे। उनसे ये नहीं कहा जाए कि आपको यही शो करना है, उनसे कुछ भी नहीं कहा जाए। वो जो करना चाहती हैं, जो दिखाना चाहती हैं, जो आखिर पूरी स्टोरी है, जो पर्टिकुलर स्टोरी है, उसके सारे व्यूज़ को वो डिस्कस करें। लेकिन हमारी मीडिया ऐसे नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब समझ में आया। चलिए अब हम इस इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिर हमारी मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, आखिर क्या क्या कमियां हैं। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।